हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हूवर डैम कैसे बनाएगा, इसे बनाते वक्त किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज इस वीडियो में हम इसी बारे में विस्तृतता से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के विशाल हूवर डैम को जॉन सेवेज नामक इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया था। विशाल हूवर डैम को बनाने के लिए जॉन सेवेज की टीम ने कोलोराडो नदी पर बने ब्लैक कैनियन नामक पहाड़ों को चुना। हूवर डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लैक कैनियन पहाड़ को ही चुनने के पीछे कई कारण हैं। वो यह है कि ये पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं और इनके बीच में पतले गैप्स भी हैं, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन में मटेरियल भी काफ़ी कम यूज होगा। अब जॉन सेवेज के लिए यह भी चुनौती थी कि इस डैम की ऊंचाई कितनी रखें, क्योंकि डैम की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी वह डैम उतना ही अधिक पानी स्टोर करेगा, वह बाढ़ को भी ज़्यादा नियंत्रित करेगा और बिजली भी ज़्यादा बनाएगा। लेकिन क्या पहाड़ के ऊंचाई जितना डैम बनाना मुमकिन है? इनके लिए सबसे पहले यहाँ पर अधिकतम बाढ़ को भी समझना पड़ेगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ों की ऊंचाई के बराबर डैम बना दिया जाए, किंतु अधिकतम बहाव होने पर भी पानी इस ऊंचाई तक न पहुंचे। तो इसका मतलब है कि बांध को ओवर डिजाइन कर दिया गया है। और इसके अलावा डैम को बनाने के लिए ज़्यादा मटेरियल का भी यूज होगा, जिससे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अचानक बढ़ जाएगी। इन सब को देखते हुए इंजीनियर मिस्टर जॉन सेवेज ने एक ऐसी ऊंचाई चुनी जो कि कॉस्ट इफेक्टिव थी, वह आसपास के शहरों व कस्बों के पानी की मांग के अनुसार थी, वह बाढ़ को भी नियंत्रित करती थी। उन्होंने 726 फीट की ऊंचाई चुनी। इस प्रकार जॉन सेवेज ने मुख्यतः डैम को डिजाइन कर दिया था। अब आता है इसका कंस्ट्रक्शन करना। एक आर्च ग्रेविटी डैम होने के नाते इसका लोड उठाने के लिए इसको मजबूत पहाड़ों का सपोर्ट होना चाहिए। इसमें बाहरी सरफेस के पत्थर हवा पानी से नष्ट हो चुके हैं, वह कमज़ोर हैं। इसलिए हूवर डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे पहला काम यह था कि इन कमज़ोर पत्थरों को तब तक हटाया जाए तब तक केवल वर्जिन पत्थर ना बचे। वर्जिन पत्थर के लिए कारीगरों ने डायनामाइट का उपयोग किया, वह उन्हें ब्लास्ट किया, वह वहाँ से हटाया गया। अब डैम का साइड की दीवारों के साथ मजबूत जोड़ होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फिर से डायनामाइट का इस्तेमाल करके एक आर्च के आकार के पहाड़ की खुदाई की। डैम की बॉडी इन हॉल्स के अंदर से बननी शुरू होती है, जिसकी वजह से दीवारों का व पहाड़ का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। अब तल में उन्होंने हार्ड स्टार्टर पाने के लिए नदी के तल की 135 फीट तक की खुदाई की। एक बात और बता दें कि ये सब काम करने से पहले नदी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ा गया था। यह करने के लिए उन्होंने डाइवर्जन टनल बनाए थे। अब बारी आती है कंक्रीट की। आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म वर्क बनाने के बाद सारा कंक्रीट एक साथ डाल दिया जाए, किंतु ऐसा करने से जब सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है तो तेज़ गर्मी पैदा करता है। इस प्रोजेक्ट की स्केल को ध्यान में रखते हुए अगर सारा कंक्रीट एक साथ डाल दिया जाए तो इतनी गर्मी पैदा होगी कि दीवार में भारी क्रैक्स आ जाएंगी और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने डैम को कई पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक करके पार्ट में कंक्रीट डाला। कंक्रीट की इन छोटी छोटी मात्राओं को ठंडा होने में काफ़ी कम समय लगा। साथ ही उन्होंने इन ब्लॉक्स कंक्रीट में 2 इंच डायमीटर के स्टील के पाइप्स भी गाड़ दिए। इन पाइप्स में ठंडा पानी था जो कंक्रीट के तापमान को जल्दी नियंत्रित कर देता था। यह तकनीक इतनी इफेक्टिव रही कि आज तक हूवर डैम में एक भी दरार नहीं आई। अब बात करते हैं इसकी बिजली उत्पादन के बारे में। आपने हूवर डैम में 4 बड़े टावर को देखा होगा। ये इनफैक्ट टावर है। इन टावर की ऊंचाई के साथ कई गेट पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। इन टावर्स को 500 फीट लंबे पेन स्टॉक के साथ कनेक्ट किया जाता है जो पानी को टरबाइन तक ले जाते हैं। अब बिजली उत्पादन के लिए जॉन सेवेज ने यू आकार का एक पावर प्लांट डिजाइन किया और इनमें एक जनरेटर 1 लाख लोगों के लिए बिजली का उत्पादन करता है। ये डैम दुनिया की मानव निर्मित झीलों में से एक है, जिसका नाम है लेक मीड, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में कुओं में जल स्तर बढ़ जाता है। हूवर डैम का अगला काम है बाढ़ नियंत्रण।
यह डैम मूसलाधार बारिश होने पर भी पानी को जलाशय में स्टोर करता है। यह लोगों की जान लेने व डाउन स्ट्रीम स्ट्रक्चर को तबाह करने से भी रोकता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात की हूवर डैम कभी ओवरफ्लो नहीं होता। हूवर डैम ओवरफ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि जॉन सैवेज ने इसके लिए एक अनोखा उपाय खोजा है। सैवेज ने डैम के दोनों तरफ एक स्पिलवे बनाई है ताकि पानी को डाउन स्ट्रीम बहाया जा सके। ये स्पिलवे डैम के ऊपर वाले हिस्से से 27 फीट नीचे है। अगर पानी उस लेवल तक पहुंच जाता है तो ये इन स्पिलवे के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस डैम के अंदर चल भी सकते हैं? इस डैम के अंदर कई सारी सुरंगें छुपी हुई हैं। उन्हें वाटर स्पेस नामक प्रक्रिया की वजह से सुरंगें बनाई गई हैं। भविष्य के बारे में सोचकर बनाया गया हूवर डैम आज भी सुरक्षा के साथ खड़ा है व देश की सेवा कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।